हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल हो और वेरिएबल इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ हों तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, से 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, राइट। तो इसमें x जो है वो दोनों साइड पे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत मेजर या कोई बहुत ट्रिकी सॉल्यूशन नहीं होती। इट्स वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है कि जो x वाली टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स को आप इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो 3x, ये 2x जब इधर आएगी तो क्या आ जाएगी -2x। और जो नॉर्मल टर्म्स हैं, जो सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, न्यूमेरिक टर्म्स हैं, उनको आप दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ 8, ये 2 इस साइड है तो ये उधर जाए क्या आ जाएगी -2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x में से 2x माइनस किया तो आ गया x इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 6। एंड दैट्स द आंसर, दैट्स द सॉल्यूशन। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व इक्वेशंस जब वेरिएबल दोनों साइड पे हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ सम भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सम उसका क्या है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, तो दैट इम्प्लॉयज 3x, 2x को मैं इधर ले जाता हूँ तो -2x हो गया, इधर प्लस का था उधर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2x कितना हो गया 1x, यानी कि x 1x लिखो या x लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इज इक्वल टू 18। दैट्स योर आंसर। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है t। ठीक है, तो t को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। दिस इंप्लाइज 5t माइनस 3t, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 3t इज इक्वल टू -5। 3 इधर क्या है माइनस का, उधर जाके क्या आ जाएगा +3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 5t माइनस 3t, 5t में से 3t गए तो कितना रह गए 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3। तो -5 प्लस 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -2, क्योंकि -5 इज बिगर। तो दिस एम्प्लॉयज t इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। दैट इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मैं अब सॉल्व करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, विच सेज 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। दिस एम्प्लाइज, तो पहले तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो इसको ऐसे रहने दो, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 1, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वो लगेगी। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है तो टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक है उसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7। दिस एम्प्लाइज, अब x वाली टर्म सारी एक साइड रखो, 8x ये प्लस 3x इक्वालिटी के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, -3x इज इक्वल टू, तो पहले इसको -3 प्लस 7 और प्लस 4 जो इधर प्लस का है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4। दिस एम्प्लाइज 8x माइनस 3x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू -3 एंड -4, ये दोनों आपस में ऐड होके कितना हो गया -7 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 0। दैट्स द आंसर। लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करने के वैसे हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 5 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा है कि पहले इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लो एंड देन सॉल्व इट। लेकिन मैं दूसरा तरीका करता हूँ, 4/5, तो 5 एक्चुअली इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, है ना, यही मतलब है ना। तो अगर मैं 5 को इधर जो डिवाइड हो रहा है उसको उधर ले जाऊँ तो ये कितना आ जाएगा
5 इंटू एक्स है ना, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 10 इज 40, विच इम्प्लाइज 4x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, विच फर्दर सेज, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 4x कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया x इज इक्वल टू 40 एंड दैट इज द आंसर. Let's now solve question number 8. It says 2x divided by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3. ठीक है जी, ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले x वाली टर्म्स एक साइड ले आओ तो ये कितना आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3, 7x बाई 15 इधर आके माइनस हो गया, 7x बाई 15 इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा -1. ठीक है, x वाली टर्म को मैं इधर ले गया और न्यूमेरिक टर्म को मैं उधर ले गया. अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम. तो एलसीएम कितना आ गया, 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15. ठीक है, एलसीएम निकालना आई होप आपको आता है, नहीं आता तो पहले उसको सीख लीजिएगा. 15 को 3 से डिवाइड किया तो आया 5 और 5 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 2x माइनस, ये वाला माइनस साइन यहाँ आ गया. 15 को 15 से डिवाइड किया तो आया 1, तो ये हो गया 1 इंटू 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2. दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 2x कितना हो गया 10x, 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 1 इंटू 7x इज 7x divided by 15 is equal to 2, which implies 10x minus 7x is 3x divided by 15 is equal to 2, which implies 3x को मैं इधर रखता हूँ, 15 उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई. This implies 3x is equal to 15 into 2 is 30. And this implies x को इधर रखो, 3 उधर जाके 30 को क्या करेगा डिवाइड, और ये कितना आ जाएगा 10. दैट्स योर आंसर. अब बाकी सम्स भी इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, मैंने हर तरह का एक सम सॉल्व कर दिया है. सो यू ट्राई कि आप बाकी के सम्स खुद सॉल्व करो. जस्ट इन केस आपको कोई इशू आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमाफिया.